नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आप तक न्यूज चैनल में। दोस्तों इस बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद असलम और आप किस पंचायत से हैं? मेरा पंचायत है औंसी भवन गवा उत्तरी। और आप नॉमिनेशन करा क्या है? आपका नॉमिनेशन हो गया? मेरा नॉमिनेशन फर्स्ट डे हुआ है, हो गया। 18 नवंबर से स्टार्ट हुआ, तो उसी दिन मैं अपना पहला ही दिन अपना जो है नामांकन। तो यह जो नॉमिनेशन आपका था, यह पहला है, इंदिरा आवास है, शौचालय है, इस सब में धांधली उंधली बहुत होती है। तो अभी जो हमको जो देखने को लगा, आप लोग भी मीडिया के लोग ने देखा होगा कि बहुत सारी लंबी धांधली बिचौलियों के जरिए हुई। तो मेरा ये जनता से पूरी तरीके से आह्वान है कि मेरे बीच में न कोई बिचौलिया होगा और न किसी प्रकार का लेन देन का कोई मसला होगा। यहाँ 30,000, 40,000, 50,000 रुपया लोग लेते हैं। तो मेरा संबंध डायरेक्ट जनता से होगा और जनता का संबंध हमसे होगा। न कोई बिचौलिया होगा, न कोई किसी तरीका की कोई उसमें बदलाव होगी। उसके बाद मेरा इतिहास रहा है, जो सारे लोग जानते हैं, मेरा इतिहास यही रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता, गरीब अमीर ये एकता, ये सब लोग मेरे लिए सम्मान है। और इसी के बल पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता ने मुझे लड़ाया है, मैं लड़ रहा हूँ और मैं इस बात की हमेशा लिहाजदारी रखूंगा कि सारे लोगों का मान सम्मान हमारे साथ चले और चल रहा है। तो आप यही बताएंगे कि युवक से ही कुछ होता है, क्योंकि आगे आने वाला जो पीढ़ी है जो करेगा युवक ही करेगा। तो आप युवक के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, युवक जो है वो सही मानों में पंचायत किया कि देश के लिए मुख्य धारा जो है, दिशा निर्देश जो है वो युवकों का है। और युवक जो है अभी के टाइम में है, उनको चाहिए सही शिक्षा, सही इन्वायरमेंट। तो शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, तो मेरे जीतने के बाद मैं चाहूँगा कि युवक जो हमारे यहाँ है उसकी सही तालीम हो, उसकी तरबियत हो। और रोजगार तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम पंचायत के माध्यम से, समाज के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से सरकार के यहाँ अपील किया जा सकता है। सरकार के यहाँ अपनी बात रखी जा सकती है कि हमारे युवक को रोजगार मिले। रोजगार पूरी तरीके से युवक को मुखिया नहीं दे सकता है, लेकिन जो लोग गरीब टाइप के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में जो संभव होगा वो हम रोजगार देने का भी काम करेंगे। जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको जिस तरीके से प्रोत्साहन की जरूरत होगी, मैं उसमें कभी पीछे नहीं रहूँगा। चूँकि मैं शिक्षित हूँ और शिक्षा का कद्र जानता हूँ। शिक्षा ही देश को महान बना सकती है, इसलिए मैं हमेशा युवक का ख्याल रखूँगा। तो आपका जो वर्तमान मुखिया है, तो आपको कैसा लगा और उसका काम कैसा है? आप उसके बारे में कुछ भी बोलना चाहेंगे या फिर नहीं? देखिए, उनके बारे में हमको बोलने की
है उसको सही तरीके से परखिए और सही फैसला लीजिए कि आपका विकास हो, आपके समाज का विकास हो, आपके जनता का विकास हो और सारे लोग मान सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहें। न हमारे पास हिंदू, न मुस्लिम, न ये, न वो, अगला, न पिछला, सब आदमी मिलजुल करके एक साथ रहे। यही मेरा ये है। और अगला ने क्या किया वो आप जनता से जाकर के रूबरू हो लीजिए कि अगला का क्या कार्यकाल रहा, हमें उनकी क्या जरूरत है। अगर यही बात है तो आप एक बात जान लीजिए, अगर उनका काम बहुत अच्छा रहा तो वोट हम लोगों की तरीके से उनको मांगने की जरूरत नहीं है। वो बैठे रहेंगे, उनका काम बोलेगा। कहा जाता है कि मेरा काम बोलेगा, तो बहुत अच्छा काम किए होंगे, उनका काम बोलेगा और जनता उनको फिर दोबारा देगी वोट। काम नहीं किए होंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए ये जनता पर छोड़िए कि जनता क्या फैसला करेगी। अच्छा और बुरा जनता फैसला कर लेगी। न यहाँ लोगों का बहुत तरीके का लोग रखे हुए हैं पैसा, उसको पानी की तरीके से बहाने का काम कर रहे हैं, वो सब जनता ठुकरा देगी। जनता देख रही, चूँकि ये वो चीज़ जनता ही का है और जनता को घुमा फिरा करके उस पर दिग्भ्रमित कर करके उसको गुमराह किया जा रहा है, फिर जनता समझ रही है। ये मेरा कहना है। अंतिम में हम आप तक न्यूज चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत के जनता के बीच अपना कुछ संदेश देना चाहेंगे। मैं जनता को ये आखिरी संदेश देना चाहता हूँ कि जनता हमारी बुद्धिजीवी है, बहुत सोच समझ करके फैसला लेगी। किसी तरीका के कोई गुमराह में, किसी तरीका की कोई जातियाता में, किसी तरीका का कोई गंवारी में हमारी जनता नहीं जाने वाली है। सोच समझ करके सही नुमाइंदा को चुनेगी, जिससे आने वाले समय में उसको मान सम्मान मिले और मान सम्मान के साथ साथ उनका विकास हो। उसके बाद उनका जो भी मसाइल हो उसको डायरेक्ट वो सुने। वहाँ कोई डंडा लेकर के बैठने वाला नहीं हो कि जिसका बैरियर पार करने के बाद हम मुखिया जी के पास जाएंगे, ऐसा मेरे पास कोई ये नहीं है। और जनता को ये बात देखना होगा कि हमको किसके माध्यम से क्या विकास होगा और क्या मान सम्मान मिलेगा। जनता ऐसा ही देख करके फैसला करेगी। आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुसैन हुआ और मैं हौसी भवनगमा उत्तरी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप डॉक्टर असलम जी के साथ रहते हैं, इस बार जो मुखिया के प्रत्याशी हैं, तो आप इनके साथ रहते तो कुछ इनके बारे में आप कहना चाहेंगे? क्योंकि मुखिया तो बहुत है, इस बार भी खड़ा और पहले से भी है, लेकिन आप इनके साथ रहते हैं यहाँ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत दिनों से हम विदेश में रहते आए, लेकिन इस मरतबा जब हम इस पंचायत में आए और हम पंचायत में रहना सीखे तो कुछ दिन हमने इनको देखा, परखा। मैंने इनके अंदर में ऑनेस्टी, ईमानदारी पाया, समाज सेवक पाया। हमने इनको समाज के दुख सुख में इनको हमने साथ देते हुए देखा। ये दवा की दुकान करते हैं उसी 0 माइल चौक पे। कुछ दिन हम वहाँ पर ही बैठे इनको जानने के लिए, तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो अपने की तबीयत खराब कर करके वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने बच्चों को लेकर के, अपने शौहर को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, और वहाँ दवा लेते हैं इनसे। और लोगों ने मेरे नज़र के सामने में ये कहा कि अभी हमारे पास में 200 रुपया है, 400 रुपये की दवा है, 200 रुपया कम पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जब आपका इच्छा होगा, जब आपके पास सहूलत होगा तो दे जाइएगा। मैंने इनको कितनी मरतब 2 मरतब ये भी कहा कि कहीं आप मेंटेन नहीं करते हैं, लिखते नहीं है इसको। तो बोलते कि नहीं, हम नहीं लिखते हैं, जिनको देना होता है वो हमको आकर के दे जाते हैं, जिनको नहीं देना होता है कोई बात नहीं, समाज ही के तो लोग हैं और इस समाज में हम उनके काम ना आए, वो हमारे काम ना आए, तो फिर कैसी ज़िंदगी है इंसान की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी बहुत प्रभावित किया मुझको ये लफ्ज़। इसलिए हम अपने दिल से, अपनी खुशी से समझा, इनको परखा और इनके साथ हम हो गए और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको कामयाबी मिलनी चाहिए। वैसे जो मैं कह रहा हूँ आप अपने समाज में जाके लोगों से पूछ लीजिएगा, लोग आपको बताएंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। अपने पंचायत के, अपने समाज के लोगों से, अपने सब लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग भी इनका साथ दें, इनको आप परखें एक मरतबा, समझें एक मरतबा। अगर आपको बहुत अच्छे लगते हैं ये कैंडिडेट, इनमें कोई कमी नहीं नजर आती है, तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप इनका साथ